नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे जो आप भव्य स्थापत्य ढांचा देख रहे हैं, यह है दक्षिणेश्वर मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी जिसे कहते हैं। और यह 19वीं शताब्दी के महान नवजागरण पुरोधा, आध्यात्मिक गौरव, एक रहस्यमय संत श्री राम कृष्ण परमहंस के कारण जो वर्षों तक यहाँ पुजारी रहे। इस मंदिर की स्थापना 1855 ईस्वी में कोलकाता की एक जमींदार परिवार की महिला रानी रास मणि ने की थी। और रामकृष्ण यहाँ के मुख्य पुजारी बनाए गए थे। रामकृष्ण का मूल नाम गदाधर था और यहाँ भीतर के परिसर में जो मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, वहाँ आप एक काली की मूर्ति देख सकते हैं जो शिव की छाती पर हुई है। काली वस्तुतः काल का स्त्रीलिंग रूप है और हिंदू पौराणिकता में यदि जाएं तो काली और शिव के बीच पति पत्नी का रिश्ता माना जाता है। अगर उग्र रूप में वही देवी हैं तो काली हैं, और अगर सौम्य रूप में हैं तो गौरी हैं, पार्वती हैं। तो रामकृष्ण इन्हीं काली के उपासक थे और काली की आराधना में इतना मग्न हो जाते थे, इतना बेसुध हो जाते थे कि देखते ही बनता था। और कहते हैं कि काली उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देती थी। अब इसमें कितना वैज्ञानिक सत्य है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन काली दर्शन एक मनोवैज्ञानिक सत्य अवश्य है। मनुष्य जब साधना की इतनी गहराई या इतनी उच्चावस्था को प्राप्त होता है तो उसे इस प्रकार की अनुभूति होती है जिसे वह प्रत्यक्ष दैवी अनुभूति के रूप में महसूस करता है। यह मंदिर जो है, पीछे उसका परिसर है और उसी के पश्चिमी उत्तर कोने में आज भी रामकृष्ण परमहंस का निवास वाला कमरा है। अभी मैं उनकी जो आसनी थी, उनका जो शयन के लिए गद्दा आदि था, वो सब मैं देख के आया हूँ। रामकृष्ण इतिहास की उन विरल विभूतियों में हैं जो विभिन्न धर्मों के बताए रास्तों पर खुद से चलकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सारे धर्म अलग अलग रास्तों के रूप में हैं और गंतव्य एक ही परमात्मा है। सहानुभूति के बल पर इस स्थापना को उपलब्ध करने वाले संत दुनिया भर में आपको मिलेंगे, लेकिन खुद से कभी मुस्लिम बनकर, कभी ईसाई बनकर, और हिंदू तो थे ही, काली के भक्त तो थे ही, और इसी प्रकार से तमाम प्रकार के मतवादों की साधना करके रामकृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुँचे। प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा उन्होंने पाया कि दुनिया के सारे धर्म मत एक ही सत्य को उपलब्ध करते हैं। और उन्हीं रामकृष्ण के विश्वविख्यात शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जो उनके संदेश को लेकर, इस संदेश को लेकर शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व मंच से उद्घोषणा करते हैं कि दुनिया के
सारे धर्म, सारे मत एक ही परम सत्य की तरफ जाने वाले अलग अलग नदी के रूप में हैं। यह मंदिर का विस्तृत परिसर है और सामने आप परमहंस श्री रामकृष्ण और उनकी धर्म पत्नी शारदा देवी को देख रहे हैं। ये रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद जी की सन्यासी वेशभूषा में प्रतिमा है। यह दक्षिणेश्वर परिसर हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली इधर है और विवेकानंद सेतु के पास है, उधर विवेकानंद सेतु है। और हुगली कुछ नहीं, गंगा नदी की एक शाखा है जो फरक्का के पास से अलग होती है और दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी से मिलती है। तो विवेकानंद सेतु के पास स्थित एक विस्तृत परिसर वाला यह दक्षिणेश्वर मंदिर है। यह हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि धर्म के नाम पर जो विभिन्न मतों के नाम पर जो झगड़े हैं, उन झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। जब सारे धर्म मत एक ही परम सत्य को उपलब्ध होते हैं तो रास्तों के चक्कर में क्या झगड़ना। भारतीय इतिहास में इस प्रकार की एक और विभूति शिरडी के साईं बाबा दिखाई देते हैं, जो प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा इसी मत को उपलब्ध होते हैं कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक ही सत्य को उपलब्ध होते हैं। विवेकानंद के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि अभी जो देश में राजनैतिक हिंदुत्व का खौफनाक उभार दिख रहा है, उससे विवेकानंद जैसी विभूति का कोई लेना देना नहीं। कई बार वे आम जन को गुमराह करते हैं और अपनी प्रेरणा में विवेकानंद को भी शामिल करते हैं। जो विवेकानंद यह उद्घोषणा करने वाले हैं और उनके गुरु इस उद्घोषणा के मूल प्रेरक हैं कि दुनिया के सारे धर्म एक ही परम सत्य को उपलब्ध होते हैं, उनसे हिंदू कट्टरपंथ भला कैसे पोषित हो सकता है, जो यह मानता है कि दुनिया में जो सारे धर्म मत हैं वे रिलीजन हैं, धर्म नहीं हैं, और सब हिंदू के सामने ओछे हैं, बौने हैं। यह वस्तुतः राजनीतिक हिंदुत्व का स्वर है और इसकी मूल प्रेरणा भूमि भारतवर्ष के ये आध्यात्मिक चिंतक या रहस्यवादी सन्यासी नहीं, बल्कि यूरोपीय संकीर्ण राष्ट्रवाद के जो प्रतीक हिटलर, मुसोलिनी आदि हैं। तो हमें रामकृष्ण, विवेकानंद आदि को समझते हुए नितांत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें गुमराह नहीं होना है। तो विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम के स्वर को बुलंद करने वाली भारतीय आध्यात्मिकता की विरासत यह कट्टरपंथी राजनैतिक या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम से चल रहा हिंदुत्व का प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। इसी सावधानी के साथ मैं यह वीडियो पूरा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आभार। आपसे आग्रह है
कि महाचिति यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों के बीच इसके वीडियो को साझा करें और इस पर प्रतिक्रिया भी दें कि इसमें क्या सुधार और किया जा सकता है। धन्यवाद।